In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे फार्मेसी की, कि फार्मेसी के लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक फार्मासिस्ट के लिए जॉब अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले एक प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, क्रीम्स एट्सेट्रा ये सब जो है वो इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो टेस्टिंग का काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में। फिर है क्वालिटी एश्योरेंस। ये वो जो टेस्टिंग हो रही होती है उसके बाद अगर टेस्टिंग जो है वो कंफर्म होती है तो क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसे उस बैच को रिलीज़ कर देते हैं मार्केट में। तो ये एक अलग डिपार्ट होता है। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D भी कहते हैं। ये एक अलग डिपार्ट होता है। फिर है स्टोर या फिर वेयर हाउस, जहाँ पे जो स्टार्टिंग के मटेरियल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर मार्केटिंग का काम भी है, अगर लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर ग्लोबल वे में यानी इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इसमें प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ता है कि जो जो बैच प्रोड्यूस हो जाते हैं इंडस्ट्री में उसको किस तरह से जो है वो उसकी मैनेजमेंट करनी है, उसको मार्केट तक लेकर जाना है। फिर रेगुलेटरी अफेयर्स का एक अलग डिपार्ट है जो कि एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि भाई किस तरह जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक जाए, उसके दरमियान जितनी सप्लाई चेन आती है वो सबको जो है वो रेगुलेट करना। फिर फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी PSR भी कहते हैं इसको। इसमें जो है ना वो फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर्स से कांटेक्ट में होता है और डॉक्टर्स को जो है वो अपनी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है और उनको जो है वो गाइड भी करता है कि भाई ये जो है वो ड्रग इस कैटेगरी की है और ये पेशेंट के लिए जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है। इस तरह ये सारे जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिक में। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल और क्लिनिक में भी अभी स्कोप आ रहा है, लेकिन ये अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी भी है जिसे रिटेल फार्मेसी कहते हैं। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में रेगुलेटरी अफेयर्स आते हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी आती है जो मतलब लीगल इश्यूज़ पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। फिर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में भी है स्कोप। ड्रग परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। मिलिट्री सर्विस में भी है, यानी कि फार्मासिस्ट जो है वो हमारे पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं फार्मेसी एजुकेशन, यानी कि टीचिंग पे भी इसका स्कोप है, रिसर्च पे भी है। अदर एरियाज़ में हमारे पास बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्रीज़ आती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं यानी कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज़ कर दी इंडस्ट्रीज़ और कुछ फूड प्रोसेसिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो फर्दर जो है वो फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर देना। तो ये इसमें दरमियान में जो एक लिंक बन रहा होता है, ये वो लिंकेज की बात हो रही है। फिर फार्मास्यूटिकल बिज़नेस भी है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मार्केटिंग का, इंडेंटिंग का। फिर फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी भी है। इसमें जो है वो एक फार्मासिस्ट जो होता है, जो कंसल्टेंट होता है, वो एडवाइस प्रोवाइड करता है कंपनी को कि भाई प्रोडक्ट की जो है वो किस तरह से जो है वो सिक्योर लेवल पे प्रोडक्शन करनी है। फिर फार्मास्यूटिकल IT लेवल आता है, इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर्स पे काम होते हैं और अपडेटेड रहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर लास्ट है फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म। ये भी हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे अपडेट रहते हैं, न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, प्रेस वगैरह रिलीज़ करवाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी जो है वो अपडेट न्यूज़ होती हैं वो इससे जो है वो हाउनो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।